अब टाइप्स ऑफ लेटिसेस जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सभी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो अलाउड नहीं होते या कंसिस्टेंट नहीं होते हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग। तो जितने भी अलाउड हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेवेस लेटिस। ओके, तो हमारे जो पॉइंट ग्रुप्स हैं वो 2 डायमेंशनल में, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, 10 होते हैं, 3 डायमेंशनल में 32 होते हैं। ओके, अब ये जो 10 आपके पॉइंट ग्रुप्स बने उनमें से अलाउड जो है लेटिस स्ट्रक्चर्स, ब्रेवेस लेटिस स्ट्रक्चर, दे आर ओनली 5। ओके, एंड आउट ऑफ दिस 5 ओनली 4 जो है वो आपके रह जाते हैं डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक आपके जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 2 डायमेंशनल में आपके 4 हैं, 3 डायमेंशनल में 7 है, जो आगे फर्दर जो है वो 14 होते हैं इन एक्चुअल। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप्स से हम ने एक ये फ्लो चार्ट जैसे बनाया कि पॉइंट्स ग्रुप्स कितने पॉसिबल पॉइंट ग्रुप्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ योर ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड इन्वर्जन। ओके, तो 2 डायमेंशनल में आपके 2 रोटेशन और रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, जिससे हमारे 10 पॉइंट ग्रुप्स बनते हैं। और उन 10 पॉइंट ग्रुप में से सिर्फ ब्रेवे लैटिस जो अलाउड है वो है 5, और 5 से आपके 4 डिस्टिंक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं। सिमिलरली इन 3 डायमेंशनल आपके 32 पॉइंट ग्रुप्स बनते हैं, और ब्रेवे लेटिस जो अलाउड है दे आर 14, एंड अगेन 14 जो है आपके सिर्फ 7 डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम जो है उसके पार्ट होते हैं। अब जैसे 5 से 4 की हम बात करते हैं कि मैंने बोला कि 5 ब्रेवे लेटिस जो है हमारे अलाउड है 2 डायमेंशन में, तो देखो यहाँ पे ये ब्रेवे लेटिस हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इनकी डिटेल देखें तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ऑब्लिक। ठीक है, जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मीन्स आपके जो साइड्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, एंड गामा इज आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल है गामा, दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ओब्लिक आपका जो है ब्रेवे लेटिस है। ओके, अब यहाँ पे है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, और ये है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। ओके, तो इस रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली साइड्स विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट गामा इज 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये प्रिमिटिव है और ये है सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव और सेंटर में क्या डिफरेंस है कि प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स पे ही आपके जो है लेटिस पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर सेंटर में क्या आपके सेंटर में भी एक जो है लेटिस पॉइंट जो है वो बना होगा, लेकिन इन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है वो रेक्टेंगुलर है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज 90 डिग्री। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन दोनों का क्या हुआ, रेक्टेंगुलर ही हुआ। तो इन दो ब्रेविस लेटिस को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक टाइप का। इसीलिए हमारे ये 5 से 4 जो है डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम जो है काउंट होते हैं। ओके, अब ये यहाँ पे स्केयर पे अगर हम जाएं तो a इज इक्वल टू बी, एंड अगेन गामा विल बी 90 डिग्री। तो ये एक आपका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर शेप का। ऐसे ही ये हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होगा, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू बी। ओके, सो दीज वर 5 ब्रेविस लेटिस, बट बेसिक आपके जो स्ट्रक्चर है वो कितने हुआ, एक ओब्लिक हुआ। अब इस टेबल में हम देखते हैं, 1 इज योर ओब्लिक, ठीक है, द अदर 1 इज रेक्टेंगुलर, देन 3rd इज स्क्वायर एंड 4th इज हेक्सागोनल। तो आपके क्रिस्टल सिस्टम कितने बने, ओनली 4। ठीक है, अब उनका ब्रेवे लेटिस कितने थे, 5, क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर में आपके दो पॉसिबल थे, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर। तो इस वजह से आपके जो ब्रेवे लेटिस है वो 5 है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है इसमें 4 है। अब ये यहाँ पे ग्रुप सिमेट्री इन्होंने डिस्कस की हुई है कि ऑब्लिक में क्या है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मीन्स सिर्फ ट्रांसलेशन हो सकता है कि या तो एक इधर इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन लगेगा या इधर इसमें बी की डायरेक्शन में ट्रांसलेशन लगेगा, लेकिन इसमें कोई रोटेशन या जो रिफ्लेक्शन वाला जो है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये रेक्टेंगल है इसमें 1 m और 2 mm भी पॉसिबल है। तो 2 mm में क्या होगा, अलोंग अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है पैरेलल टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। परपेंडिकुलर टू दिस क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से अगर आपका सेंटर में लेटिस पॉइंट अवेलेबल है तो इसमें क्या 2 mm जो है आपकी पॉसिबल है सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, 2 मीन्स 2 फोल्ड, 1 है तो 1 फोल्ड। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स 1 फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशन पॉसिबल है। 2 भी लिखा हो तो 2 फोल्ड भी पॉसिबल है।
ऐसे ही 1 mm 2 mm, इसमें स्क्वायर में 4 and 4 mm, ठीक है। 4 mm में क्या है कि आपकी 4 फोल्ड रोटेशन पॉसिबल है, आपको इसको 4 साइड्स होल इक्वल, तो आप इसको 4 टाइप से इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेम ही स्ट्रक्चर आपका नजर आएगा। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल है आमने सामने की, अगर आप इसको एक 90 डिग्री से रोटेट करोगे यू विल सी ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन 180 से रोटेट करोगे तो वापस ये वाली नीचे वाली साइड यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे आ जाएगा। तो वो लेकिन स्ट्रक्चर तो आपको सेम दिखाई देगा। तो इसमें क्या 2 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल है, स्क्वायर में 4 फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशन है। ऐसे ही हेक्सागोनल में आपका 3 and 6 mm पॉसिबल है। ये अभी हम हेक्सागोनल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल में भी क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी एंड गामा 90 डिग्री, और ये सॉरी गामा 90 इज फॉर स्क्वायर एंड गामा 120 हेक्सागोनल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ब्रेवे लेटिस तो पॉसिबल थे 5, लेकिन क्रिस्टल जो सिस्टम थे, डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम्स विच वर पॉसिबल, दे वर ओनली 4। अब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 3 डायमेंशन में हमने देखा कि 14 ब्रेवे लेटिस जो हैं आपके पॉसिबल हैं, और 7 आपके जो हैं डिस्टिंक्ट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14। तो टोटल आपके ब्रेवे लेटिस कितने हो गए, 14। लेकिन इनका बेसिक अगर आप देखोगे, डिस्टिंक्ट जो क्रिस्टल सिस्टम जो बनेंगे वो आपके बनेंगे 7। कैसे बनेंगे 7, क्यूबिक। सबसे पहले हम क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी की ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड अल्फा बीटा एंड गामा जो एंगल है दैट इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, क्यूबिक में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सिंपल क्यूबिक है ये। सिंपल क्यूबिक में आपके कितने तरीके के ब्रेवी लेटिस जो हैं हम ले सकते हैं। एक तो है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या है कि आपके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही लेटिस पॉइंट्स जो हैं वो है, ठीक है। सेकेंड है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक कंप्लीट लेटिस जो पॉइंट है वो अवेलेबल है आपका, जहाँ पे बेसिस बैठ सकता है, दैट इज विद इन दिस सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में आपका बैठ गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बीसीसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ओके। ऐसे ही फेस पे भी पॉसिबल है कि बॉडी में ना इनसाइड ना होके यहाँ पे फेस पे 6 फेसेस हैं, तो हर एक फेस पे देखो यहाँ पे एक एक जो है लेटिस पॉइंट जो है इन्होंने अवेलेबल करा दिया है। तो क्यूब में लाइक क्यूब अगर हमने लिया है क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो उसमें क्यूबिक में ही 3 वेराइटीज आपकी पॉसिबल है। तो बेसिक जो आपका क्रिस्टल सिस्टम क्या है वो क्यूबिक है, लेकिन उसमें ब्रेवे लेटिस क्यूबिक के कितने पॉसिबल है, 3, ठीक है। फिर है टेट्रागनल। टेट्रागनल में क्या आपका रहेगा करेक्टरिस्टिक ही, ए इज इक्वल टू बी क्यूब। अब हम धीरे धीरे एक ऑर्डर में चेंज करेंगे। पहले वाले में तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और फिर हमने एक साइड अनइक्वल कर दी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड एंगल इज स्टिल 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रागनल, ठीक है। तो टेट्रागनल में आपके 2 पॉसिबल हैं, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव का मतलब है सिर्फ कॉर्नर्स पे आपके लेटिस पॉइंट्स हैं, और बॉडी सेंटर में कि कॉर्नर्स के साथ साथ विद इन द बॉडी इज आल्सो पॉसिबल, ओके। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कॉपर है, और ये आयरन है, सोडियम सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सब जो हैं आपके क्यूबिक के हैं। ऐसे टेट्रागनल के दिए हैं TiO2 और इस तरीके से, ठीक है। PiF इज फॉर प्रिमिटिव, ठीक है। BCC के लिए I इन्होंने यूज किया, FCC के लिए F यूज किया हुआ है। I मीन्स इनसाइड द बॉडी, ओके। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्थोरोम्बिक में, ओके। ऑर्थोरोम्बिक में देखो इन्होंने 4 जो है ब्रेवे लेटिस दिए हुए हैं। सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, देन बॉडी सेंटर्ड, देन एंड सेंटर्ड, एंड देन फेस सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड क्या है, एंड सेंटर्ड में क्या होगा, आपके कोई भी 2 अपोजिट फेसेस ले लेंगे। 6 फेसेस हमारे टोटल पॉसिबल हैं, लेकिन हमारे पेयर कितने बनेंगे अपोजिट फेसेस के, 3। या तो यहाँ पे ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है, या फिर ये आगे पीछे वाले जो हैं वो बन सकते हैं। ये इन्होंने अब एक ये नीचे लिया है, एक ऊपर लिया हुआ है, ओके।
तो ये दो, कोई भी दो पेयर जो है, मतलब दो फेसेस का पेयर हम चूज करते हैं और उन पे अगर आपका लेटिस पॉइंट है तो हम उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। ओके, फेस सेंटर में क्या होता है, ऑल फेसेस विल हैव लेटिस पॉइंट। ओके, सभी फेसेस में होगा, और एंड सेंटर में सिर्फ दो फेसेस पे होगा, अपोजिट फेसेस पे, कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे। ओके, तो ऑर्थोरोम्बिक की क्या प्रॉपर्टी है अब, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सॉरी ऑर्थोरोमिक में यहाँ सॉरी, ए इज इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ठीक है, क्यूबिक में ऑल साइड्स वर इक्वल, ऑल एंगल्स वर 90 डिग्री। टेट्रागोनल में दो साइड इक्वल थी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो गया, ऑल साइड्स आर अनइक्वल एंड एंगल इज स्टिल 90 डिग्री, और इसमें फोर वेराइटी पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका रोम्बोहिड्रल बोलते हैं या ट्राइगोनल बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, उसमें क्या होगा, रोम्बोहिड्रल में ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है, आपके साइड्स तो इन्होंने ए तीनों साइड्स इक्वल ले ली, बट तीनों एंगल जो है आपके अनइक्वल हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रोम्बोहिड्रल, और आर से इसको डिनोट किया है, क्योंकि एक यूनिक अपना रोम्बोहिड्रल सिर्फ एक ही टाइप का ब्रेवे लेटिस है, इसके कोई और अदर पार्ट नहीं है। तो ये एक अपना प्रिमिटिव है, और इसको रोम्बोहिड्रल फॉर आर। ठीक है, तो ये सिंपल रोम्बोहिड्रल है जिसमें साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर अनइक्वल। फिर नेक्स्ट आपका हेक्सागोनल आएगा। अब हेक्सागोनल में क्या है आपकी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, आप दो साइड इक्वल ले सकते हो, थर्ड साइड डिफरेंट होगी, और एंगल जो है आपके, दो एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, एंड थर्ड एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री का होगा। इसमें हेक्सागोनल में भी आपका सिंपल आपका प्रिमिटिव जो सेल है वो अलाउड है। अब हेक्सागोनल में देखो, अ, जो आपका ये जो फेस बन रहा है वो दो तरीके से हेक्सागोनल बन सकता है। एक तो है आपका क्यूबॉइड जो है सिर्फ आपका बने, आप इसको देखो, ये जो बोल्ड में जो आपका बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक तरीके से क्यूबॉइड के जैसे आपका लग रहा है आपको। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये एक, ये भी हेक्सागोनल ही है। ठीक है, और ऐसे ऐसे तीन हेक्सागोनल अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके पास ऊपर का जो फेस है, ऊपर वाला फेस देखो, अगर ये इस सिर्फ इसको देखोगे तो यही बना है सिर्फ ये एक तरीके से रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम टाइप बना हुआ है इसका फेस। लेकिन अगर आपको ऊपर वाला फेस हेक्सागोनल लेना है तो भी आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आप ये जो क्यूबॉइड है जो मैंने एक बनाया है, इसके ऐसे ऐसे तीन क्यूबॉइड आप एक ज्वाइन करोगे तो भी आपका एक हेक्सागोनल बन जाता है, बट इन बोथ द केसेस इट इज प्रिमिटिव सिस्टम ओनली। ठीक है, तो हेक्सागोनल दो टाइप के हो सकते हैं, एक जिसमें क्यूबॉइड आपका ऊपर से जो फेस है, एक जिसमें हेक्सागोनल आपका फेस है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है आपकी, ऑल साइड्स आर अनइक्वल एंड अल्फा एंड गामा जो है आपके 90 डिग्री हो जाएंगे, बट बीटा जो है अनइक्वल कोई एंगल होगा आपका। ठीक है, ये है आपका मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक में आपके सिंपल और एंड सेंटर्ड जो है बन जाते हैं। एंड सेंटर्ड अगेन आपके जहाँ पे अपोजिट फेसेस पे दो पे लेटिस पॉइंट होंगे, एक है सिंपल है प्रिमिटिव और एक है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक में। और ट्राई क्लिनिक में क्या है, ना तो साइड्स इक्वल है ना ही एंगल इक्वल है, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा बीटा ए बी एंड सी साइड्स आर आल्सो नॉट इक्वल। तो अगर आप देखोगे तो देर वर दीज वर 14, दीज आर 14 प्रेवे लेटिसेस, लेकिन बेसिक जो आपके सिस्टम्स हैं वो कितने हैं, 7। कौन कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल बोलो, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो इस तरीके से हम पॉइंट ग्रुप्स या स्पेस ग्रुप के बेसिस पे हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें आपके डिफरेंट ब्रेवे लेटिसेस पॉसिबल हैं, और फर्दर जो ब्रेवे लेटिस हैं वो डिस्टिंक्ट जो क्रिस्टल सिस्टम है उनके पार्ट जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें
इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स जो हैं इन अ पर्टिकुलर सेल, वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर हम टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट डिनोट करें तो वो उसका फॉर्मूला होगा एन आई प्लस एन एफ बाई टू एंड एन सी अपॉन 8। ठीक है, अगर सिर्फ प्रिमिटिव सेल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये प्रिमिटिव में क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही आपके जो है लेटिस पॉइंट्स हैं, और एक कॉर्नर पे जो है पॉइंट वो आपका 8 कॉर्नर से शेयर हो रहा है। आपका बेसिस, अगर ये जो लेटिस पॉइंट जो है, अगर कॉर्नर वाला जो है वो देखो, 4 तो आपके यहाँ पे इसके फेस होंगे, इस वाले क्यूब के, और ऐसे ही एक इधर की तरफ होगा, एक ऐसे नीचे की तरफ, और एक इधर की तरफ। ठीक है, जैसे आपके यूनिट सेल जो हैं आपके, ये कॉर्नर वाला पॉइंट है। ठीक है, एक इधर यूनिट सेल है, एक इधर आ जाएगा, ऐसे एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और एक जो लेटेस्ट पॉइंट है, अगर 3D में हम देखेंगे तो ये यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे शेयर हो जाएगा। तो पर यूनिट सेल उसका कॉम्बिनेशन, जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 1/8, क्योंकि एक लेटेस्ट पॉइंट जो है आपका 8 उसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे शेयर हो रहा है। ओके, तो एक यूनिट सेल में कितना आया, उसका 8th पार्ट। ठीक है, तो NC/8। ओके, ऐसे फेस की अगर हम बात करें तो फेस सेंटर्ड पे क्या होगा, ये सपोज एक यूनिट सेल मैंने ले लिया है, तो फेस पे क्या होगा, यहाँ पे एक और इसके ऊपर क्यूबॉइड होगा, तो यहाँ पे फेस पे जो रखा हुआ है वो आधा ये नीचे वाले से शेयर होगा और आधा ऊपर वाले से शेयर होगा। तो फेस में क्या आपका कंट्रीब्यूशन, एक लेटिस पॉइंट का एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, कि आपका जो लेटिस पॉइंट है यहाँ पे फेस पे अगर रखा हुआ है तो एक ऊपर वाले यूनिट सेल से शेयर हो जाएगा और एक नीचे वाले से शेयर हो जाएगा, तो हाफ हाफ शेयर होगा। ऐसे ही इनसाइड अगर है तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, अगर ये यहाँ पे ये बॉडी सेंटर की बात करें, यहाँ पे विद इन द बॉडी आपका रखा हो एकदम सेंटर में, वो किसी से और किसी से शेयर नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट जो है आपका एक लेटिस पॉइंट जो है उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट। जैसे कि अगर FCC स्ट्रक्चर होता है, FCC के लिए निकालें तो आपका 1/8, तो कॉर्नर्स पे जो रखे हुए हैं और फेसेस पे, अब आपके फेसेस कितने होते हैं, 6, और हर एक पे कितने आपके कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ, तो आपका ये हो जाएगा 1/8 और ये 3। ठीक है, तो इतना जो है आपका, सॉरी, अच्छा ये कॉर्नर्स भी कितने हैं आपके, 8 है, तो 8/8, तो 1 + 3, आपका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन FCC दैट विल बिकम 4। ओके, इसी तरीके से BCC का निकाल सकते हैं। BCC में क्या होगा, BCC में आपका एक NI का कंट्रीब्यूशन आएगा जो बॉडी सेंटर में है कंप्लीट, और कॉर्नर्स में आपके 8 कॉर्नर्स हैं, और 8 कॉर्नर्स का 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो 1 + 1 = 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन BCC इज 2। ओके, सो इस तरीके से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेटिस डायरेक्शन एंड इट्स प्लेन्स। थैंक यू।